आप देख रहे हैं टीटीएन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। जीआरपी चारबाग पुलिस टीम ने 3 शातिर अभियुक्त को किए गिरफ्तार। जीआरपी ने केकेसी पुल के पास से 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ में अन्य लोगों ने भी नाम आए हैं सामने। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए जीआरपी पुलिस की बनाई गई है टीम। पकड़े गए अभियुक्त होटल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर रैकी कर अपने साथियों के साथ करते थे चोरी। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 1 मोबाइल और 1 लाख रुपए नकद किए बरामद। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जनपद अंबेडकर नगर के हैं निवासी। 30 नवंबर को एसी स्पेशल ट्रेन में एक व्यापारी ने दिल्ली जीआरपी को सूचना दी कि उनके 3.5 लाख रुपए लगभग जो है चारबाग रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गया है। इस संबंध में जीआरपी चारबाग द्वारा दिल्ली द्वारा चारबाग को सूचना दी गई और इस संबंध में लखनऊ जीआरपी पुलिस ने एक टीम बना करके इस घटना का अनावरण का प्रयास शुरू किया और हमें इस प्रयास में सफलता हासिल हुई। और घटनाक्रम इस प्रकार है कि लगभग 10 अभियुक्त जो है अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। ये सभी अभियुक्त एक ही गांव या उसके अगल बगल गांव के रहने वाले हैं, एक ही थाना क्षेत्र के हैं और आपस में एक ही बिरादरी के हैं और एक अपने रिश्तेदार भी हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लखनऊ में आकर के रेलवे स्टेशन में बाकायदा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के एंट्री करते हैं और बस अड्डे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आसपास वो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हैं कि जिनके पास कीमती सामान हो। इसके लिए उनके बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं ये पूरे और आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से रेकी करते हैं और इशारे से उनको बताते हैं और या जो टारगेट होता है उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ी सी भी चूक से उनका सामान चोरी कर लेते हैं। और इस संबंध में 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 लाख रुपए नगद जो है हम लोगों ने बरामद किया है। एक मोबाइल भी। इनके जो अन्य साथी है 7 लोगों को, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए चारबाग जीआरपी, अयोध्या कैंट और अकबरपुर जीआरपी की भी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही हम उनमें जो है 100% जो है उसमें बरामदगी भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन। ऑनलाइन पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन आवास आयुक्त द्वारा परिषद मुख्यालय पर लॉन्च किया गया। ऑनलाइन पोर्टल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर परिषद बेचेगा। रिक्त विकसित संपत्तियों एवं एक ही क्लिक पर लोगों को मिलेगी फ्लाइट की फोटो सहित सारी जानकारी। देश के लोगों के साथ साथ विदेशों में भी बैठे लोगों को ऑनलाइन कर सकते हैं संपत्ति की बुकिंग। 60 दिनों के अंदर एलईडी द्वारा 100% भुगतान करने पर मिलेगी 5% की छूट। जहाँ पर आवास विकास परिषद के फ्लैट्स हैं, जैसे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, इन सभी जगहों पर हमारे फ्लैट्स को सीधा एक क्लिक पर खरीदा जा सकता है। उसके लिए नया पोर्टल लॉन्च किया हम लोगों ने। जनता को हमारे संपत्ति कार्यालयों में ना जाना पड़े, उसके लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर की व्यवस्था की गई है। डिजिटली साइंड अलॉटमेंट लेटर उनके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे सभी फ्लैट का कॉस्ट, उसका क्या एरिया है, क्षेत्रफल क्या है और कहाँ पर लोकेटेड है, किस फ्लोर पर है, इत्यादि सारी बातें बहुत ही सुलभ ढंग से उपलब्ध हो पा रही है। इसलिए आज यह FCFS जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसको क्लिक टू बाय के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। ये क्या कोई नियम रहेगा कि कोई एज का पर रहेगा या सैलरी कितनी का रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इन फ्लैट्स में कोई भी कितने भी फ्लैट खरीद सकता है। यह
जो हाउसिंग की जो शॉर्टेज है, कई लोगों को फ्लैट चाहिए होता है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है कि जिस शहर में बसना चाहते हैं, जिस शहर में लेना चाहते हैं फ्लैट, उसको देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग क्या फ्लैट क्या है? ये सभी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, भिन्न भिन्न तरह की कीमतें हैं और ये कीमतें जो हैं आपको पारदर्शी ढंग से यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट करना है और अगर पूरा पेमेंट कर देंगे तो 5% की छूट मिलेगी। सर एक व्यक्ति जो है कई फ्लैट खरीद सकता है। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। सर क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से ही ये सेल्स की जो परचेजिंग थी वो उसकी कुछ कमी रही, क्या ये भी रीज़न रहा है? ऑफलाइन रहा मुझे है तो दिक्कतें रही हैं आवाज़ विकास की? हो सकता है, दोनों चीज़ें थी। कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि अगर ये ऑनलाइन रहेगी व्यवस्था तो निश्चित रूप से लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरी बात ये जानकारी कम नहीं हो पाती थी। इसमें हमने शहर के सिटी वाइज अवेलेबिलिटी दिखाई है, तो आपको बहुत ही आसान ढंग से कि शहर में कौन कौन से फ्लैट कहाँ उपलब्ध हैं, इजीली उपलब्ध हो जाए। सिपाही द्वारा खुलेआम युवक की पिटाई का मामला, पिटाई करने वाले सिपाही पर कार्रवाई को लेकर धरना। रगड़गंज पुलिस चौकी पर हुई स्थानीय लोगों ने शुरू किया धरना, पिटाई करने वाले कांस्टेबल पर कार्रवाई की मांग। रामकोला थाने के कांस्टेबल AN राय पर युवक को जमीन पर पटक कर पिटाई का आरोप। एसपी ने पूरे मामले में दी सफाई, शराब पीकर लोगों से अभद्रता कर रहा था युवक। पुलिस ने युवक का कराया मेडिकल परीक्षण। थाना रामकोला के अंतर्गत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति शंभू मदेशिया शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा है तथा वहां के लोगों के साथ अभद्रता कर रहा है। इसी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी जांच पड़ताल हेतु, जहां पर शंभू मदेशिया शराब के नशे में लोगों से अभद्रता करते हुए पाया गया था। साथ ही साथ इसने पुलिस बल के साथ भी अभद्रता की, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, जिसमें शंभू मदेशिया के शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किस तरह काम करते हैं, इसकी वानगी देखना हो तो आप बस्ती जिले में चलाइए, जहां पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसा नायाब कारनामा कर दिखाया जो कि आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। विद्युत विभाग का यह मजाक आज बफनान नगर पंचायत के अंबेडकर नगर मोहल्ले वासियों के लिए अब मुसीबत पर गया है, क्योंकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने यहां कागजी घोड़े दौड़ते हुए केवल कागज में ही इस क्षेत्र का बिजली से रोशन कर दिया है। मतलब कि बिजली का तार इस मोहल्ले को मयस्सर ही नहीं हुआ, बल्कि लेकिन विभाग की नजर में यह मोहल्ला बिजली से सराबोर हो गया है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार बिजली न देकर जनता के साथ मजाक किया तो किया, लेकिन उससे भद्दा मजाक ये किया कि उनके घर में विद्युत मीटर दे आए और अब आलम यह है कि मोहल्ला वासियों के लिए यह विद्युत मीटर उनके घर का शोपीस बनकर रह गया है। दरअसल बस्ती जिले के नगर पंचायत बफनान में आजादी के बाद से अंबेडकर नगर वार्ड में आज तक बिजली नहीं पहुंची, लेकिन कुछ साल पहले जब आसपास के क्षेत्रों में विद्युत करंट चालू हुआ तो यहाँ के मोहल्ला वासियों को एक उम्मीद जगी कि अब उनका भी घर सरकारी रोशनी से सराबोर होगा। लेकिन उनका यह सपना धरा का धरा ही रह गया। यहाँ पर बिजली तो पहुँचना मुश्किल है, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदारों ने इन मोहल्ला वासियों के साथ इतना भद्दा मजाक किया कि बिना विद्युत तार पहुंचे ही लोगों के घरों में मीटर लगा दिया। मीटर घर पर पहुंचने पर लोग आश्वस्त हुए कि बिजली अब तो उनके घर पहुंच ही जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। समय बीतने के साथ साथ 1-2 साल नहीं बल्कि 5 साल बीत गए, लेकिन मोहल्ले वासियों को आज तक बिजली नसीब नहीं हो सका। आलम यह है कि यहाँ के लोग 21वीं शताब्दी में तो हैं, लेकिन विकास के नाम पर अभी भी कोसों दूर है। शाम होते ही अंधेरा पूरे मोहल्ले को अपने आगोश में ले लेता है। सबसे ज्यादा समस्या यहाँ के बच्चों को होती है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हैं। बावजूद इसके बिजली विहीन में ये बच्चे अपने भविष्य की किसी तरह से रोशनी करने की जदोजहद प्रयास कर रहे हैं। बिजली न रहने से यहाँ के लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है। यहाँ के लोगों ने कई बार जिले के आला अधिकारियों के सामने अपनी अर्जी लगाई, लेकिन जिम्मेदारों ने उनकी सुधि तक नहीं ली।
हुआ है। हमको ये मीटर मिला हुआ है। क्या बोलो? फिर हमको ये मीटर मिला हुआ है। लाइट नहीं आई? लाइट नहीं आई। कैसे काम चलता है घर में? अब लाइट से वही सौर ऊर्जा है, उसी से चल रहा है काम। कब मिला ये मीटर? अरे लगभग हो गया 4 साल। 4 साल से मिला? हाँ। इसको आप लोग संभाल के रखे हैं? हाँ, संभाल करके रखिए। किस उम्मीद में? क्या उम्मीद? कभी आए क्या? लाइट कब से नहीं है इस मोहल्ले में? अरे हम जब से हमारा जन्म कर्म हुआ तब से नहीं है। आजादी उसके के बाद पहले से नहीं है? हाँ, अच्छा, 30-32 साल उम्र हो गया तब से नहीं है। उसके पहले क्या था मैं नहीं जानता। कौन दिया ये मीटर आप लोग को? अरे नाम तो नहीं जानते। कौन लोग? बिजली विभाग वाले आए हाँ, थे? बिजली विभाग वाले आए। वो मीटर देने के बाद क्या कहा उन्होंने? कहें कि लाइट आ जाएगा। अच्छा, पैसे भी लिए थे उन लोगों ने कुछ? हाँ। मीटर के कितने के? शायद 300 रुपये। सबसे? हाँ, सबसे। तो मीटर हाथ में दिए कि आप वो लगाया नहीं आपके घर के बाहर उन्होंने? नहीं नहीं, हाथ में दिए थे। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। ये कौन सा मोहल्ला है और यहाँ पर लाइट आज तक नहीं आई और लोगों के हाथों में वो दिख रहे हैं मीटर? वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर का पुरवा है। ये दलित बस्ती है। यहाँ 25-30 से घर का पुरवा है। सब गरीब बेचारे यहाँ गरीब लोग निवास कर रहे हैं। ठेला मजदूरी सब्जी बेचने वाले यहाँ के निवासी हैं। हमने यहाँ 2017 में मीटर का ये लोग का कनेक्शन हुआ। हमारी योगी सरकार के द्वारा जो है बिजली कनेक्शन निःशुल्क में इन लोग को कनेक्शन दिया गया। लेकिन यहाँ के अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा बार बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। एक्सीएन जीआई मैंने यहाँ लाके सर्वे भी करवाया। बार मैंने अधिकारियों को अवगत कराया समय समय पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी योगी सरकार के खिलाफ जो है अधिकारियों का जो है बहुत गलत रवैया रहा है। मीटर कम मिले हैं इन लोग को? मीटर इन लोग को 1 साल के करीब हो गया मिले। बिजली नहीं आई? नहीं, बिजली नहीं आई है। और हमने यहाँ सर्वे करवा के एस्टीमेट भी बनवा दिया। 1 साल हो गया एस्टीमेट बने, लेकिन अधिकारी हमको कभी हरैया बुलाते हैं, कभी बस्ती बुलाते हैं। हम पैसा ना दे, पैसा कह रहे हैं 2.5 लाख रुपये खर्चा है, आप किसी निश्चित दिलवा दीजिए या आप स्वयं दे दीजिए तो हम यहाँ लाइट लगवा देंगे। आज़ादी के बाद से यहाँ आज तक नहीं लाइट लगी। आज़ादी के बाद से आज तक लाइट यहाँ नहीं आई है। कागज में तो लाइट है। हाँ, कागज में लाइट है। कागज में लाइट है। जी, मीटर कहाँ से मिला आपको? यही मिला भैया, और कहाँ मिला? तो लाइट ये नहीं आई? नहीं। क्यों? अब कहाँ जानी काहे नहीं है? क्या कर रही मीटर रख के? अब लाई लिया ना, कैसे दे दियो? 300 दे के लाई लिया। हाँ, किस उम्मीद में? अरे हो गई 4 साल। नहीं, उम्मीद है आपको कि लाइट आ जाएगी? मीटर आप रखी हैं इसीलिए? अब कहाँ जानी, हम दे दिए ना, मैं तो हम दे लिया खरीद। आपको नहीं पता है? नहीं ये क्या कैसी मशीन है, इसके बारे में जानकारी है? नहीं जानते। अच्छा, कब से लाइट नहीं आई है यहाँ? कब से आप लोगों ने लाइट नहीं देखी है? कहियो अइबे न की नहीं, कभी नहीं आई? कब्बो नहीं, कब्बो अइबे। कौन सा मोहल्ला है ये? ये छोटकी मरौटिया है, वार्ड नंबर 1। अच्छा, वार्ड नंबर 1। यह 50 साल हो गए कि लाइट नहीं है। ठीक है, यह मीटर मिला रहा, घर के मेहरारू लोग रही, मीटर दे के 300 रुपया लेके चला गया। ठीक है, कहीं 2-4-10 रोज में खम्मा लाग जाये और तब से ना खम्मी ना खम्मा कुछ नहीं। बहुत जने आए जांच की या यो साहेब आए, कहीं 10-15 रोज में लाग जाये, परेशान ना हो। जे आवत है ते कहता बस लाग जाये और कोनो सुनवाई है ये। आप लोगों ने लाइट की शक्ल नहीं देखी अभी तक? अब भाई 50 साल की उम्र हो गया हमार, और यहाँ लाइट है ये। बिल आया? बिल नहीं आया है। मीटर मिल गया तो बिल भी आ जाएगा। हाँ, तो अब आवे चाहिए भाई। अब खम्मा नहीं है या लाइट है ये नहीं है। कागज में तो लाइट आपको मिल रही है ना? हाँ, कागज में तो लाइट है ये है। अब मीटर है तो अब बिल तो देवे करिए। क्या नाम है आपका? शादियों नगर पंचायत का। वहाँ पे सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है और लोगों को मीटर भी दे दिए गए हैं काफ़ी सालों से। इस मामले में सर क्या आपके संज्ञान में है, क्या कार्रवाई होगी? इस संज्ञान में हम यही कहना चाहेंगे, पूर्व में जो और फिर केंद्रीय सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही थी उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिफिकेशन होना था। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, तो इसके बारे में हम उसकी जांच करवाएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, अगर मीटर ऐसे बांट दिए गए हैं तो उसकी भी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइट मिलेगी गाँव? बिल्कुल लाइट मिलेगी। अगर इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है, किसी वजह से छूट गया है उसको
तो उसको आगे आने वाली योजनाओं में शामिल करके उसको इलेक्ट्रीफाइड कराया जाएगा और उनको विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के सभासद के लिए वार्ड नंबर 26 के लिए प्रत्याशियों ने ठोकी अपनी अपनी ताल। फर्रुखाबाद में निकाय चुनाव की डिक्लेयर 20 तारीख तक का इंतजार कर रहे प्रत्याशी बलखान सिंह राठौड़ उर्फ तोपखाना, जो कि समाज सेवी रहे हैं, जनपद में अलग ही पहचान है। जनता के सुख दुख में व संघर्ष में सर्व समाज को लेकर जनता के बीच रहे हैं। TTN 24 की टीम ने जाकर बात की, तो जानिए खास बातचीत क्या हुई। क्या नाम है सर आपका? मलखान सिंह राठौर तोपखाना। कौन से मोहल्ले से हैं? वार्ड नंबर 26 सैनिक कॉलोनी। पूर्व सभासद भी रहे हैं। हाँ। कितने साल पहले आप सभासद रहे थे? मेरी पत्नी सभासद रही। आज से 15 साल पहले हम लोग चुनाव लड़े थे, जीते थे और 5 साल कार्य पूरा किया था हमने। उसके बाद उसके बाद दोबारा चुनाव लड़े। जो 15 साल पहले आप जो चुनाव लड़े थे तो उसमें आपकी जीत कितनी हुई थी? और जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चुनाव लड़वाया, अच्छे वोटों से मुझे चुनाव जिताया। और पहली बार फर्रुखाबाद नगर पालिका जब से बनी है, पहली बार कोई ठाकुर महिला सभासद बनी थी। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, जिसकी मैं जनता के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ और अपनी प्रसन्नता भी जाहिर करता हूँ। अच्छा, उसके 5 साल बाद आपने सभासदी चुनाव फिर लड़ा था? हाँ, दोबारा मैंने चुनाव लड़ा। तो जो हमारे सहयोगी जन थे, हमारे भाई लोग थे, हमारे मित्रगण थे, वो किसी कारणवश, कोई ऐसा विशेष कारण भी नहीं था, लेकिन वो अंदर से हमसे नाराज हो गए और हमारे चुनाव हराने में लग गए और मुझे उन्होंने चुनाव हरवाया, जिसकी तकलीफ आज उन्हें भी है और मुझे भी है। अच्छा, लंबे अरसे के बाद आप फिर बैक ग्राउंड पर आ गए? हाँ, मैं चुनाव हारने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन 13 दिन के बाद मिला और मैं शहर छोड़ के चला गया और अपनी जो फर्रुखाबाद शहर की सिम थी, जिसमें पूरे शहर के नंबर थे, तोड़कर स्टेशन में फेंक दी और 11 महीने तक मैं वापस फतेहगढ़ नहीं लौटा। उसके बाद जब आया तो 2-4 दिन यहाँ बिताए, उसके बाद वापस चला गया। अच्छी नौकरी मुझे मिलती रही, अच्छी नौकरी की मैंने और अच्छा धन कमाया, बच्चों की परवरिश की, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाए। आज बच्चे मेरे जॉब में हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। बेटी अमेठी इंस्टीट्यूट ग्वालियर में मेरी MBA की पढ़ाई कर रही है। समाज सेवा का जज्बा कहाँ से फिर एकदम आपके ऊपर? ये मेरे पैतृक था। हमारे पिताजी भी समाज सेवी थे और जनहित में उन्होंने पूरा काम किया। डिस्ट्रिक्ट एटा में लगभग सारे गांव उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। अपने समय में उन्होंने जनहित में बहुत सारे काम किए। वो मेरे ब्लड में, मेरी जीन्स में था कि जनहित में काम करना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करना चाहिए। ये मेरी पैतृक जीवन, मेरी लाइफ में मेरी शिक्षा परिवार से मिली है। चलिए, बीते 15 साल में जैसे कि अब निकाय चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं जी, और सभासद के लिए दावेदारी लोग बहुत ठोक रहे हैं जी, आप भी मैदान में हैं इस समय जी। तो जनता के बीच जो है क्या ऐसे जो है वादे हैं जो लेकर आप दोबारा आए? अब हमने दोबारा, जब चुनाव लड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं राजनीति से दूर हो चुका था। मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा, क्योंकि जनहित में कार्य करने से जो मैंने अपने शरीर की कुर्बानियां दी, लोगों को खून दिए, लोगों को पैसे दिए, जनहित में कार्य किया, उसका रिजल्ट 0 मिला, तो दुख था मुझे, मैं राजनीति से दूर हो गया था। लेकिन जनता ने मुझसे कहा, वाल्मीकि समाज ने कहा, जाटव समाज ने कहा, प्रजापति समाज ने कहा, वर्मा समाज ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपसे अच्छा कोई समर्थन नहीं है। बीच का 10 साल का जो कार्यकाल था वो 0 पे उतरा, कोई विकास नहीं हुआ। आपने जो विकास कराए, सड़कें बनवाई, हैंडपंप लगवाए, बिजली खंबे लगवाए, अन्य जो विकास होते हैं वो जनहित के सारे करवाए आपने। ऐसा कार्य 10 साल ये रूखा निकल गया। जनता ने, अन्य जो 2 सभासद, उन्होंने कोई भी काम नहीं। भाजपा विधायक पर फायरिंग कर जमीन कब्जाने का आरोप, विधायक ने पलटवार करते हुए प्रकरण को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक पर जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाकर DM कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। रविवार मध्य रात्रि JCB से 4 दीवारी गिराने का प्रयास व फायरिंग का आरोप लगाया गया। पीड़ित वृद्ध ने आधा सैकड़ों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM व SP से JCB व असलदहो सहित पकड़े गए 2 लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक सुशील शाक्य ने प्रदर्शन को राजनीतिक षड्यंत्र व भूमि माफियाओं का खेल बताया। अपने खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने वालों पर मानहानि का दावा ठोकने की बात भी विधायक ने कही।
थाना जहानागंज के गांव पकरिया निवासी वृद्ध राम आसरे महिलाओं व ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। महिलाओं ने डीएम कार्यालय के बाहर अमृतपुर के भाजपा विधायक सुशील शाक्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें डीएम कार्यालय में मौजूद अतिरिक्त एसडीएम गजराज सिंह यादव ने राम आसरे से वार्ता की और कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रार्थना पत्र लिया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादा? राम आसरे। कहाँ के रहने वाले हो? पकरिया थाना जहानगंज। ये मामला कहाँ का है आपका? ये मामला है साहब भोपत पट्टी। जी। किस रोड में? मंडी रोड। ITI से मंडी रोड। अच्छा। तो वहाँ पे क्या हो गया है? वहाँ पे साहब मेरा प्लाट सन 98 से उसमें न्यास भरी हुई, सुशील शाक्य ने उसको लेखपाल को ले जा करके उसमें अपना बीच में साहब बनाने लगे। कल क्या घटना हो गई थी? कल साहब ये थी हमारी बाउंड्री इसमें भरी हुई थी, तो उसमें जाकर JCB से तो साहब उसको तोड़वाने लगे। जब तक उसमें JCB साहब आंध उसमें भरा हुआ था पानी, तो उसमें आगे नहीं निकल पाई, तो उसमें उसके बाद वो रुक गए। वो तब तक फायरिंग करने लगे लोग। कितने लोग थे? काफी लोग थे, दो पकड़ लिए। पुलिस नहीं बुलाई? जहाँ पे प्लाट है वो कौन सा थाना है आपका? कुतवाली ITI चौकी। तो आप इतने सारे लोग आए, प्लाट कितना प्लाट है आप? कितनी जगह है? 30 बाई 60। 30 बाई 60। तो आप बहुत सारे लोग आए, सभी का प्लाट है सिर्फ आपका है? इनका है, हमारा है। तो ये लोग कौन है आपके? ये हमारे परिवार के हैं। तो आज यहाँ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अभी क्या आश्वासन मिला है? नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मिला आश्वासन? अधिकारियों ने क्या कहा? तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आगे क्या कदम है आपका? अच्छा, अब अभी क्या कहा अधिकारियों ने? 12 नंबर घाटा संख्या हमारी पुश्तैनी परिवार की है। उसके पड़ोस में घाटा संख्या 11 है भूपत पट्टी में ही, जिसमें कुछ भूमाफियाओं ने उस नंबर को खरीद के उस पर प्लॉटिंग की है। उसी में से एक रामासरे नाम के व्यक्ति ने भी एक प्लॉट लिया और हमारे 512 नंबर के भूखंड में 15 फीट बाई 105 फीट जमीन को दबाने की नियत से परसों रात में षड्यंत्र करके रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे किसी भी समय होगा बाउंड्री खींच ली। उसके पहले मैंने शिकायत की थी, तो एसडीएम ने तहसील के कर्मचारियों और नायब तहसीलदार को भेज के जमीन की पैमाइश कराई थी और उन्होंने बताया था कि 18 बाई 105 फीट जगह सुशील शाक्य के परिवार की निकलती है, और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने रातों रात वहां पर जबरदस्ती बाउंड्री उठाई, जिसकी FIR भी हमने कल थाने में की है और उन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज है। मैं किसी की जमीन नहीं चाहता हूं, मेरा 512 नंबर है, उसको रकबा अलग कर दिया जाए। उनकी 511 में जमीन है, वो अपनी 511 में जमीन ले ले। आज जब वो लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं, तो उन लोगों का आरोप था कि विधायक जी ने कुछ लोगों को भेज के कल रात में फायरिंग करवाई और वहां पे जो है कि JCB से वो दीवार वगैरह तोड़वाई, इस तरीके का आरोप लगाया गया। देखिए, वहां पर न तो रामासरे जी का कोई परिवार रहता है, ये लोग जहानगंज की तरफ किसी गांव के रहने वाले हैं। फायरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, JCB का भी कोई मतलब नहीं। मैं तो FIR लिखा चुका हूं, और अगर JCB गई कोई ले गया होगा तो ध्वस्त कर देगा। JCB से तोड़ने में कितनी देर लगती है किसी को? इसलिए घटना ही मैं पूरी फर्जी मालूम दे रही, कोई घटना है नहीं इस प्रकार की। वहां पर कुछ लोगों द्वारा आपके लिए भूमाफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और भी शब्द कहेंगे, इसके खिलाफ क्या कोई आपकी तरफ से कार्रवाई? जिन लोगों ने हमारे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, भूमाफिया जैसे अनर्गल आरोप लगाए हैं, इनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा हम दायर करेंगे। विश्वविद्यालय के छात्रों और सिक्योरिटी गार्डों में विवाद, छात्रों और गार्डों के बीच फायरिंग।
पथराव और आगजनी विवि के कैंटीन के पास बाइक में लगाई गई आग। छात्रों के कैंपस की तोड़फोड़ और आगजनी विश्वविद्यालय की कैंटीन में छात्रों ने की आगजनी। छात्रों का विश्वविद्यालय के गार्डों से जमकर झड़प। विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। छात्रों के पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी हुए घायल। छात्र संघ भवन के मुख्य गेट को खोलने को लेकर हुआ विवाद। विश्वविद्यालय में तानाशाही चरम पे है। विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गिरोह बंद 40-50 गार्ड प्रभाकर सिंह जो गार्ड है उसके नेतृत्व में आए और यहाँ पर गोली चलाई, जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से, लोहे के राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। साथ ही साथ 10-15 और छात्रों पे जानलेवा हमला हुआ। देख सकते हैं किस तरीके से उन लोगों ने हमला किया है। और जबकि असिस्टेंट प्रॉक्टर जो है वो आए थे, बातचीत हो गई थी, सारे लोग वापस जा चुके थे। हम भी अपना आराम से यहाँ पर छात्रों के साथ बैठ के बातचीत किए, लेकिन गिरोह बंद ढंग से ये लोग पूरा साजिशन जानलेवा हमला करने आए थे। ठीक नाम बता दीजिए। विवेकानंद पाठक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि छात्रों में और जो यहाँ सुरक्षाकर्मी गार्ड्स हैं उनके बीच में कुछ झड़प हुई है। इस झड़प के बाद में यहाँ पे स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। छात्र अब यहाँ पे आ गए हैं, छात्र संघ भवन के पास में यहाँ पे सब आके शांतिपूर्ण बैठ गए हैं और स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। छात्रों और जो दूसरी तरफ से कहना है उस चीज़ की बात जानने के लिए कोशिश की जा रही है। इनकी बात करके और जो विधिक कार्रवाई है वो सही विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, वजह पता चली कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण है क्योंकि दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है। तो फिर अभी मैं और चीज़ें क्लियर कर बताता हूँ। प्रथम सूचना इतनी है कि गार्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में से किसी बात को लेकर झड़प। गाड़ियाँ भी जलाई गई अभी यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल जो है उसका है नियंत्रण कर लिया गया है। फायर की गाड़ी आ गई है, उन्होंने उसको नियंत्रित कर लिया है। छात्र इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी नियंत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा करके बैठा दिया गया। गोली भी चलाई गई। स्थिति अब पूर्णतः नियंत्रण में है। धन्यवाद। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज काशीराम कॉलोनी कपली निवासी दिव्यांग अल्पना कुमारी, दिव्यांग बबली सिंह व कपली निवासी विपिन के उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज न होने पर आज पनकी थाने में प्रदर्शन किया। थानाध्यक्ष पनकी के कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। जिलाध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि दिव्यांग जन का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान में दिव्यांग जन का उत्पीड़न बढ़ा है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे सूरज व उसके भाई संजय के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों से बात हुई है। संतोषजनक वार्ता के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि काशीराम कॉलोनी में मूल आवंटी की जगह अनाधिकृत व्यक्ति रह रहे हैं, जिसमें वहां अराजकता का माहौल बना हुआ है। जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त से मिलकर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। खैर क्षेत्र के गांव रुस्तमगढ़ निवासी जनक मंगलवार की सुबह 11 बजे के करीब किसी कार्य से ऑटो द्वारा खैर किसी कार्य से जा रहा था। तभी रास्ते में भगवती देवी इंटर कॉलेज के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे जनक गंभीर घायल हो गया। घटना देख स्थानीय राहगीर घटनास्थल पर पहुंच गए और इलाज के लिए इलाका पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस 108 को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल जनक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। ठीक है, क्या ले जा रहे? ठीक है, आ जाओ। लेट जाओ उस पे लेट जाओ। हाँ, हेलो, हाँ जी। विधानसभा सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह पुंडी ने आज अपने कैंप कार्यालय सुद्धोवाला में नलकूप विभाग और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड एवं निर्माण खंड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बैठक के दौरान विधायक सहदेव सिंह पुंडी ने नलकूप विभाग के अधिकारियों को ग्राम पंचायत शंकरपुर के मुख्यमंत्री घोषणा के तहत स्वीकृत नलकूप अधिस्थापना कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के किसान भाइयों को सिंचाई संबंधित सभी सुविधाएं सुलभ तरीके से मिलती रहे, इसके लिए शंकरपुर के
ट्यूबवेल निर्माण कार्य स्वीकृति कराया गया है, जिसका जल्दी निर्माण होना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा विधानसभा सहसपुर के विभिन्न क्षेत्रों की जनता से प्राप्त मार्ग एवं नाली निर्माण कार्यों से संबंधित पत्र व प्रस्ताव विधायक ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड के अधिकारियों को सौंपा। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सभी प्रस्तावों को प्राक्कलन तैयार करने को कहा है, ताकि संबंधित निर्माण कार्यों पर बजट जारी कर कार्य शुरू किया जा सके। सिलाकोई भाऊवाला नंदा की चौकी 12 किलोमीटर 20 को इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा बनाने और नंदा की चौकी को बिधोली की ओर से जाने वाले मार्ग को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने का भी विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित दिया है। विधायक ने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी न की जाए, स्वीकृत कार्यों की समय के साथ पूर्ण करें। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर की ब्लॉक एरिया ग्राम सभा गढ़वा का हो रहा है समग्र विकास, जहां जागरूक प्रधान प्रदीप सिंह के द्वारा अमृत सरोवर तालाब का निर्माण हो या पंचायत भवन हो, विकास के नाम पर प्रधान हर एंगल से भव्य सुंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए काम करते रहे हैं व शासन की मंशा के अनुसार एक सुंदर रूप देने को उनके अथक प्रयास दिन रात जारी रहते हैं। जैसे कि गढ़वा ग्राम सभा में पंचायत भवन को देखा जाए या वहां के अमृत सरोवर को देखा जाए, इतना विशाल अमृत सरोवर भव्य सुंदर निर्माण हो रहा, अभी डेंटिंग पेंटिंग न होने से वहां सुंदरता को भी घेर रहा। जब डेंट पेंट हो जाएगी तो 4 चांद लग जाएगा। इसके साथ प्रधान की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम बजट होने से काम की लागत अधिक आ रही है। शासन से आशा करते हैं कि बजट बढ़ाया जाए, ताकि सुंदर भव्य अमृत सरोवर को हम रूप दे सके। वृक्षारोपण, कुछ झूले, बच्चों के लिए कुछ बैठने की जगह भी प्रदान की जा सके। प्रधान जी के सपनों में ही जिसका निर्माण वह करवाना चाहते हैं, बहुत सारा काम बाकी है। मटेरियल सरकार के मानक को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है। भारत स्वच्छता मिशन आदरणीय प्रधान जी के सपनों का भारत का सपना साकार करने को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम सभा को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हमारा अथक प्रयास जारी रहेगा। कुछ और जानकारी देंगे, जैसा आप निर्माण कार्य करवा रहे हैं। निर्माण कार्य कराने में जो हमारा एस्टीमेट बना है, उस एस्टीमेट के अनुरूप ही कार्य हो रहा है, लेकिन मजबूती के हिसाब से जो हम लोग कार्य करा रहे हैं, शायद उसमें पूरा जो है पैसा पूरा न पड़े, तो उसके लिए अलग से भी हम देख रहे हैं कोई व्यवस्था हो जाए। उसी अमृत सरोवर में हमारा पार्क का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जो है काफ़ी मजबूती से भी कार्य कराया जा रहा है। पिलर जो सीमेंटेड होते हैं, लोहे के होते हैं, उसमें हमने सब आरसीसी और ईंट के बिजली की वायरिंग सहित ऊपर बल्ब लगाने, गोल बल्ब लगाने की सजावट की पूरी व्यवस्था की गई है। हम सोच रहे हैं कि ये अमृत सरोवर हमारे ज़िले का सबसे अच्छा अमृत सरोवर बनाया जाए, और इसमें हमारा ब्लॉक स्तर हमारी जो सेक्रेटरी हैं उनका भी काफ़ी सहयोग है, और अपना पूरा प्रयास करेंगे इसको। तो बस यही चाहते हैं कि थोड़ा हमारा बजट इसका और बढ़ाया जाए, और इसलिए जो है हम कराएं, जो संभव है हो सकता है शासन और प्रशासन इस पर ध्यान दे तो आगे संभव हो सकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।